कड़क माल है भाई, कड़क। तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बेस्ट सेटिंग जो DJI मिनी माइक है इसकी बताने वाला हूँ। दोनों की अलग सेटिंग है भाई, मेरे को कम से कम 3 दिन लगा इसको समझने में। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को अगर ये चीज़ आए तो पहले दिन में आप रिकॉर्डिंग करो तो उसकी आवाज़ की क्वालिटी आप बढ़िया तरीके से ना ले पाओ, क्योंकि मैंने बिना नॉइस कैंसिलेशन इसको यूज़ किया है कम से कम 4-5 दिन तक। बाद में मुझे पता लगा कि नॉइस कैंसिलेशन का बटन यहाँ पर है और इसको एक्टिव करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव नहीं रहता। तो पहले मैं इस दोनों को पेयर नहीं कर, पहले मैं इसको पेयर करता हूँ। इसको पेयर करने के लिए मैं आपको सीधा अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। देखो सिंपल सा आपने क्या करना है कि एक मिनट, इसके ब्लूटूथ माइक को हाँ मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे। और एक मिनट, मैं ना डेस्कटॉप पे आ तो गया हूँ, मैं एक्सटर्नल के साथ इंटरनल भी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से उठाएगा नहीं वो जो मैं चाहता हूँ। एक्सटर्नल वीडियो सोर्स एंड सॉरी, डिस्प्ले आपको दिखने लग जाएगी और ये डिस्प्ले दिखनी स्टार्ट हो चुकी हुई है। और सिंपली मैं अपने ऐप पे जाता हूँ। ओके, और मैं इसको पहले इसको ही कनेक्शन करता हूँ। हमने इसको यहाँ से ऑन करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑन हो चुका हुआ है और ये अभी ग्रीन दिख रहा है। इसको पेयरिंग करनी है तो इसको जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करते ही ये देखो, ये ग्रीन और ब्लू दोनों दिखने लग गया। ब्लू का मतलब ये है कि अब ये पेयरिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है। फिर मैंने मेरे पहले से मैं इसको पेयर कर लेता हूँ और इसने कनेक्शन बना लिया है। कनेक्शन बनाते ही आपको, अब इसके कनेक्शन होते ही मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्शन हो चुका है। आपको डिस्प्ले में दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे DJI माइक मिनी से। अब मैं डायरेक्ट इसकी जो सेटिंग है वो सिंपल सेटिंग इसकी जो होगी वो इसके DJI मी मो से होगी और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि ये मेरे डिस्प्ले से कनेक्टेड है कि नहीं है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई थिंक मैं स्ट्रीम टाइप का कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ये इसको प्रोसेस में ज़्यादा ले रहा है। बट एनीवे आ गया है। फीडबैक नहीं चाहिए भाई। DJI माइक मिनी नो, मैंने अभी, हाँ ये देखो कनेक्शन का आ चुका है। इसको जस्ट कनेक्ट किया मैंने और आप देख सकते हो ये मेरा माइक सामने डिस्प्ले पे शो कर रहा है। और इसकी सबसे बेस्ट सेटिंग 3 ही है भाई। देखो, ऑटो ऑफ इसको ऑन कर देना अगर आप चाहो। जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे तुरंत 2-4 वीडियो और बनानी होती है, तो मैं कैमरा बंद नहीं करता, तो इसीलिए मैंने इसको ऑटो ऑफ को ऑन कर रखा हुआ। अगर 15 मिनट तक मेरी माइक ऑन नहीं रहती तो ये ऑटो ऑफ कर लेगा। दूसरा, पावर फॉर नॉइस कैंसलेशन। मेन ये है, क्योंकि देखो जब हम इसको ऑफ कर देंगे ना, कई बार होता है क्या कि हमको रा वो चाहिए होता है, जैसे हमको इन्वायरमेंट का भी चाहिए होता है, तो हम नॉइस कैंसलेशन यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमको धमक मिलनी चाहती है, होती है नेचुरल आवाज़। बट अगर हम चाहते हैं कि जैसे मैं इंडोर में कर रहा हूँ, बाहर की कोई आवाज़ ना आए, तो उसको पावर बटन ऑन नॉइस कैंसलेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये पावर बटन मैंने ऑन कर रखा हुआ है। अभी मैं जस्ट इसको देखो, अभी यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही। अभी मैं जस्ट इसको पावर ऑन वाला एक बार ट्रिप करूंगा तो यहाँ ये नॉइस कैंसलेशन वाला एक्टिव हो चुका हुआ है। ये ही बाय डिफॉल्ट वैसे भी ऑन रहता है, ठीक है। बट अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन हो जाएगा, या फिर आपको ऐप से ऑन करना पड़ेगा। बट ये मेरे हिसाब से जो ये पावर बटन ऑन ऑफ वाला है, यहीं से ये आपका, जैसे अभी मैं इसको पावर बटन द्वारा एक क्लिक करूंगा तो ये नॉइस कैंसलेशन बंद हो गया। दोबारा क्लिक करूंगा पावर ऑन वाला तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा। तो ये फंडा था, मैंने सारी कम से कम 2-3 दिन वीडियो इससे बिना नॉइस कैंसिलेशन के बनाया। दूसरा, माइक एलईडी। अगर आप चाहते हो कि माइक एलईडी जो है वो ना दिखे तो आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हो। देखो जैसे ही मैंने टॉगल ऑफ किया एलईडी बंद होगी, जैसे ही ऑन करूंगा एलईडी चल जाएगी। तो ये दोनों काम कर रहा है। अब मेन डिवाइस यहाँ से आप अपग्रेड फॉर्मवेयर कर सकते हो। अब ये मेरा हो चुका है सेट। अब बारी आती है ट्रांसमीटर, सॉरी इसकी रिसीवर की। अब रिसीवर की अलग से सेटिंग है, इसके लिए चाहिए ये पुर्जा जो इसके साथ मिलता है। इसी के कारण ये सारे ऑल इन वन कनेक्शन बना लेता है। अब मैं इसका खोलता हूँ ऊपर का शटर। शटर खोलने के बाद इसकी मैं ऊपर से लगा देता हूँ, ये इसकी लग गया, ठीक है। अब इसको कनेक्शन बनाता हूँ मैं अपने सिस्टम के साथ। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ भाई, नहीं तो सिस्टम एक बार लग गया। अब मैंने इसको अपने मैक में लगा लिया है और आपको मैं दिखा देता हूँ। या ये देखो DJI मिनी लगा हुआ है।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इसकी सारी सेटिंग अब इकट्ठे आ जाएगी, क्योंकि ये और वो दोनों आपस से कनेक्शन बना लिया है। और कनेक्शन बनते ही इसको मैं सीधा अपने ऐप में खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। या ये जैसे ही मैंने इसको खोला तो आप देख सकते हो ये आ गया। मैं इसको करता हूँ गो टू सेटिंग। तो अभी ये स्ट्रॉन्ग बाय डिफ़ॉल्ट मैंने गलती से कर रखा हुआ है, मैं बेसिक पे करता हूँ। बेसिक से नॉर्मल क्वालिटी बढ़ जाती है, जैसे आप देख सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एम्बियंट भी मोड आए। जैसे कि ये देख सकते हो, अगर स्ट्रॉन्ग उसके लिए है जैसे कि नॉइज़ कैंसिलेशन की बात कर रहा हूँ। बेसिक जैसे मैं अभी इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट में हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब जैसे मैं बाइकिंग कर रहा हूँ या मैं ब्लॉग्स शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग से होगा क्या कि ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड को आर्टिफिशियली भी कोशिश करेगा नॉइस रिमूव करने के लिए। बट जो बेसिक है ये इनफ है। आपको आवाज़ में डिफरेंट दिख रहा होगा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा तो आवाज़ अलग डिफरेंट हो जाएगा। दूसरी सेटिंग ऑडियो चैनल आप सेलेक्ट कर सकते हो, मोनो और स्टीरियो से आपको पता ही है कि वो जो 2-3 माइक इकट्ठे कनेक्शन हो गए, उससे आप सेटिंग करके 2-3 माइक अगर आपकी है तो स्टूडियो सेलेक्ट कर सकते हो। सेफ्टी ट्रैक ये उसी चीज़ के लिए, मान लो कि आप चाहते हो कि पोस्ट प्रोडक्शन में आपको अपने वॉइस को क्लियर करना है, उसकी सेटिंग करनी है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो कि आप उसको सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर सकते हो। मैं इसको ऑफ रखता हूँ। अब ये लो कट है। जैसे होता क्या है ना, सम टाइम बैकग्राउंड से ना ऐसी कुछ फ्रिक्वेंसीज आती हैं जो हमारे आवाज़ में ना थोड़ी सी झंझनाहट से ऐसे दिखाती है। वो एक फ्रिक्वेंसी होती है, इसको ऑन रखना। इससे होगा क्या कि पीछे जो झंझनाहट वाले वॉइस होते हैं ना या फ्रिक्वेंसीज होती है, उसको भी ये रिमूव कर देगा। ऑटो ऑफ मैंने पहले बता दिया था कि मैंने इसको ऑन रखा हुआ है, क्योंकि कैमरे से मैंने कनेक्शन कर रखा हुआ है। दूसरा सेम ऑटो ऑन ऑफ का विद कैमरा, इसको भी मैंने ऑन कर रखा हुआ कि बाई चांस मैं कैमरा बंद करता हूँ तो मेरा ये बैटरी से वो वैसे तो इसकी बैटरी की कैपेसिटी 10 घंटे से ज़्यादा की है, तब भी मैंने इसको ऑन रखा हुआ कि जब काम ना हो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। क्लिपिंग कंट्रोल, एक क्लिपिंग कंट्रोल भी ऑप्शन होता है। जैसे मैं एकदम ज़्यादा ज़ोर से बोलूँ और उससे आवाज़ फटने लग जाती है, बट इसमें क्लिपिंग कंट्रोल अगर आप ऑन कर देते हो तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा कि जो बैकग्राउंड के नॉइस हैं, या फिर बैकग्राउंड के नहीं, मतलब आपके जो आवाज़ है, अगर मान लो पिच अप्स होती है डाउन होती है, ये ऑटोमेटिक उसको नॉर्मलाइज कर देगा, आवाज़ फटने नहीं देगा। तो ये उसकी सेटिंग है, ठीक है। अब लास्ट में सेटिंग वही TX की आगे जो पहले मैंने आपको दिखा दिया था, ये ऑटो ऑफ वाला भी मैंने ऑन कर रखा। पावर ऑन बटन से ही नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव होती है। फिलहाल इसकी मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर रखी हुई है, मैं इसको ऑन करता हूँ। देखो वही चीज़ है, मैं दोबारा भूल गया था, तो मैं इसको दोबारा से नॉइज़ कैंसिलेशन पावर दबा के ऑन करता हूँ। तो ये ऑन हो चुका हुआ है। आवाज़ में थोड़ी सी फ़र्क आ गई होगी, पहले ज़्यादा थी। देखो वही चीज़ है, मैं भूल जाता हूँ कि पावर ऑन करने से इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। अब थोड़ा डिफरेंस और हो गया होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अब नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन कर दिया है, पहले ऑफ था भाई। ये हो कि यहाँ से पावर ऑन ऑफ से मैं करता हूँ। तो ये चीज़ है। अब दोनों सेटिंग इसमें निकल चुकी हुई है। बाकी आपने अगर ये माइक टेस्ट किया है तो आपका कैसा रिजल्ट आ रहा है आपके काम में या फिर आपके आउटपुट में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत जल्द इससे ही मैं ब्लॉग्स करने वाला हूँ। आने वाली वीडियोस इसके ऊपर होने वाली है और डिटेल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।